बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीआई को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं कि जहाँ पर आप केपीआई में परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। यानी जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हैं, आप कोई सोचते हैं कि मैंने ये करना है, तो उस करने में जिस जगह आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जी ये करने के लिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो इसको केपीआई कहा जाएगा। तो वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो रिस्क मेजर करने के लिए भी केपीआई होते हैं, यानी कि उसको कहा जाता है KRI, की रिस्क इंडिकेटर। और ये की रिस्क इंडिकेटर केपीआई के पैरेलल चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ गोल डिसाइड किए थे जिनको की कहा जाता है, और इन कीज़ की परफॉर्मेंस को हमने मॉनिटर करना है, और उसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर डिसाइड किए 6 डिफरेंट कि हमने मंथली इसको मेजर करना है। तो जब हम यहाँ पे इन जो हमारे गोल्स हैं इसकी परफॉर्मेंस को जब हम मंथली चेक करेंगे, मेजर करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे रिस्क भी आएगा। तो ये आपका रिस्क, और ये की है, ये रिस्क है, और ये इंडिकेटर है। तो इसको कहेंगे की रिस्क इंडिकेटर, KPI KRI। तो जहाँ परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे रिस्क भी होगा। रिस्क क्या होता है कि आपने जो करना है, जैसे मैंने गाड़ी लेने के लिए एक गोल डिसाइड कर लिया कि मैंने गाड़ी लेनी है, ये मेरा की है। तो अब इस की को मैंने 6 इंडिकेटर में डिवाइड कर दिया कि मैं 6 माह में इसके लिए अमाउंट जमा करूँगा और मंथली इसको मेजर करूँगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो जब मैं इसकी मंथली परफॉर्मेंस मेजर करूँगा तो इसमें मंथली रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। तो मुझे दूसरी साइड पे इसके रिस्क को भी मेजर करना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि जो मेरी परफॉर्मेंस है इसके अंदर रिस्क क्या इन्वॉल्व है। हो सकता है कि मैं यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी अमाउंट जो मैंने यहाँ पे टारगेट रखी हुई है इतनी, ये वो मैं फुलफ़िल ना कर सकूँ, या कोई और रीज़न जो कि मेरे रिस्क को बढ़ा दे और मेरी इस डिज़ायर को पूरा होने में मदद ना करे, कुछ हिंड्रेंस आ जाए, कोई रुकावट आ जाए। तो वो चीज़ें जो यहाँ पर रुकावट आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो आपके रिस्क है। तो आपने एक डिज़ायर की और उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपने कुछ पैरामीटर डिसाइड कर लिए जिनको इंडिकेटर कहते हैं, और इनको आपने मेजर करने के लिए अपना एक परफॉर्मेंस का शेड्यूल बना लिया। लेकिन सिमिलरली यहाँ पर कुछ चीज़ें रिस्क की साइड पे भी इन्वॉल्व होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो जब भी आप परफॉर्मेंस के लिए मेजरमेंट का कुछ असूल बनाते हैं, तो आप रिस्क की मेजरमेंट के लिए भी पैरेलल एक प्रोग्राम रखते हैं, ताकि रिस्क को जितना मिनिमाइज रखेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस हायर साइड पे चली जाएगी। तो KPI एंड KRI दोनों अपोजिट साइड में चलते हैं, और दोनों का होना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई गोल डिसाइड करेंगे तो आप सिर्फ KPI की तरफ नहीं देखेंगे। KPI तो आपकी प्लस साइड है, परफॉर्मेंस साइड है, उसको तो आपने अचीव करना है। लेकिन जिससे आपने बचना है, जिसके लिए आपने कुछ प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजीज बनानी है, वो आपके KRI हैं, यानी कि की रिस्क इंडिकेटर। तो ये भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं जितने के की KPI होते हैं। तो KPI को अचीव करने के लिए आपको KRI के लिए कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये करेंगे तो आप KPI को अचीव कर सकेंगे। इसको फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।